नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रेमी और अनुरागियों के लिए आज मैं आरण्यक साहित्य पर परिचर्चा करने जा रहा हूँ। आज हमें आरण्यक साहित्य के विषय में जानना है, समझना है कि आरण्यक क्या है। हमारा विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग आपके लिए जानकारी लेकर के आया है कि आरण्यक किसे कहते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य में संहिता साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और तृतीय क्रम पर आरण्यक साहित्य आता है। प्रथम क्रम पर संहिता साहित्य, द्वितीय क्रम पर ब्राह्मण साहित्य और तृतीय क्रम पर ये आरण्यक साहित्य आता है। आरण्य शब्द से ऊँय प्रत्यय करने पर आरण्यक शब्द बना है। अरण्ये भवम इति आरण्यकम, जिनकी रचना नगरों ग्रामों से दूर अरण्यों वनों में हुई हो वे आरण्यक कहलाते हैं। सायणाचार्य इन्हें अरण्य या वनों में पढ़ाए जाने के कारण वन में रहने वाले सतत स्वाध्यायी वानप्रस्थ आश्रम वासियों के लिए इन ग्रंथों का प्रणयन हुआ, रचना हुई। अर्थात सायणाचार्य जी का कहना ये है कि जो ग्रंथ वनों में पढ़ाए जाते थे, उनका अध्ययन किया जाता था और इन अरण्य ग्रंथों को वानप्रस्थ में रहने वाले सतत अर्थात निरंतर स्वाध्यायी वानप्रस्थ आश्रम वासियों के लिए ही इनका सृजन, इनकी रचना हुई हो। मंत्र ब्राह्मण योर वेदा नाम ध्येयम, वेद मंत्र तथा ब्राह्मण के सम्मिलित अभिधान को आरण्यक ग्रंथ कहा गया है, जिसमें वेद, मंत्र और ब्राह्मण, जो हम उपरोक्त आपको बता चुके हैं कि वेद संहिता साहित्य में आ गए, मंत्र भी संहिता साहित्य में आ गए तथा ब्राह्मण जो द्वितीय क्रम पर था, तो इनके सम्मिलित अभिधान को आरण्यक कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के मध्य की कड़ी आरण्यक ग्रंथ है। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप हैं और उपनिषदों के पूर्व रूप हैं। अर्थात यूँ कहा जाए कि उपनिषदों में जो मिल रहा है या जो विषय वस्तु प्रतिपाद्य है वह आरण्यक ग्रंथों से ही वहाँ पहुँची है। अब हम बात करें कि आरण्यक ग्रंथों का प्रतिपाद्य क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है और उसका विषय विवेचन क्या है और उसमें किस चीज़ की विवेचनाएं की गई हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी आरण्यक ग्रंथ होने से ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप हैं और उपनिषदों के पूर्व रूप हैं, क्योंकि उपनिषदों में वर्णित आत्मविद्या, सृष्टि और तत्वज्ञान आदि रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषयों की विषय वस्तु का उद्गम आरण्यक ग्रंथ है। आरण्यक ग्रंथों के संकेतित तथ्यों का विस्तार उपनिषद हैं। आरण्यक ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य यज्ञानुष्ठानों की आध्यात्मिक व्याख्या आध्यात्म परक शैली में करना है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की कर्मकांड परक व्याख्या की गई। ये सबसे बड़ा अंतर है। आरण्यक ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या की जो शैली है, इस शैली में सबसे बड़ा अंतर केवल एक है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि आरण्यक ग्रंथों का जो प्रतिपाद्य रहा और यज्ञानुष्ठानों की आध्यात्मिक व्याख्या है और आध्यात्म परक शैली में की गई है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की कर्मकांड परक व्याख्या की गई है।
ये अंतर विद्यार्थी ध्यान रखें, अध्येता ध्यान रखें। वैदिक यज्ञों के धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दार्शनिक पक्षों के विवेचन के साथ इनमें प्राण विद्या की महिमा, कालचक्र, यज्ञोपवीत एवं सांस्कृतिक ऐतिहासिक अनेक तथ्यों का सविस्तार विवेचन भी आरण्य ग्रंथों में मिलता है। हम आरण्य ग्रंथों की संख्या के विषय में बात कर लें तो आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कर्म एवं उपासना के समन्वय, ये भी एक बहुत अच्छी परिभाषा है। आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कर्म एवं उपासना के समन्वय आरण्य ग्रंथों की संख्या 1130 मानी जाती है। अब हम इस वाक्य से ये अर्थ लगा लें कि प्रतिपाद्य क्या है। आरण्य ग्रंथों का प्रतिपाद्य आत्मा है, परमात्मा है, ज्ञान है, कर्म है, उपासना है। इन सब का समन्वय भी आरण्य कहलाता है और इनकी संख्या 1130 मानी जाती है। वर्तमान में केवल 7 आरण्य ग्रंथों की उपलब्धता है। कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं? 7 आरण्य ग्रंथ उपलब्ध हैं हमारे पास में। ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, तबलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। ये विषय जो है, ये विषय हमारे पास में। इसमें हम देखें कि ऋग्वेदीय जो आरण्यक हैं, यह ऋग्वेदीय आरण्यक, ऐत्रेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। जो ऐत्रेय और सांख्यायन आरण्यक हैं, ये ऋग्वेदीय आरण्यक हैं। यजुर्वेदीय आरण्यक में देखें हम बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, ये आरण्यक, ये यजुर्वेदीय आरण्यक है। सामवेदीय आरण्यक, तबलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक, इस प्रकार से 7 आरण्यक ग्रंथ हो गए। सामवेदीय आरण्यक 2, यजुर्वेदीय आरण्यक 3 और ऋग्वेदीय आरण्यक 2, 2, 4 और 3। इस प्रकार से ये 7 आरण्यक ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध हैं। तो अरण्यक का अर्थ हमने जाना कि जो अरण्य का अर्थ होता है वन, जंगल में पढ़ने योग्य हों, पढ़ाने योग्य हों अथवा पढ़े जाते हों, पढ़ाए जाते हों, उनका स्वाध्याय किया जाता हो, अध्ययन किया जाता हो, वे सब आरण्यक हैं। जिसमें आत्मा, परमात्मा, आत्मविद्या तथा ज्ञान, कर्म, उपासना आदि का वर्णन मिलता है। और इसके अतिरिक्त आरण्यक ग्रंथ जो है ये उपनिषदों का पूर्व रूप है और ब्राह्मणों का परिशिष्ट भाग है। तथा आरण्य ग्रंथ की व्याख्यात्मक आरण्य ग्रंथ की जो व्याख्या शैली है वह अध्यात्म परक है तथा ब्राह्मण ग्रंथ की जो व्याख्या शैली है वह कर्मकांड परक है। इस प्रकार हमने आज इस विषय को जाना कि आरण्य क्या है, आरण्य ग्रंथ की संख्याएं कितनी हैं, उनका प्रतिपाद्य क्या है। चलिए, नमस्कार साथियों।